नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी? जब ब्रह्म ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सर्व आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा आत्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्तता शर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में सर्व प्राणियों में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्मी स्टारों, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे अभिनय पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें, उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाते हैं। लेना एक ना देना दो। रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे। माता पिता कितना ही समझाए किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं ना कहीं कभी ना कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ने शर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर सत्य कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा, इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड प्लाट किस काम का है? ये विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर साहब से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। ये विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरे अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ये ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूं, परंतु अपनी प्रिय आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वे जा सकता है। युवा कबीर समर्थ कबीर साहब के वचन सुनकर ज्योति निरंजन उन आत्माओं के पास आया जो पहले से ही उस पर आसक्त थे। वे आत्माएं उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां नाना प्रकार के रमणीक स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सर्व हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो। तब शर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर समर्थ कबीर साहब के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। शर पुरुष काल तथा परम अक्षर पुरुष कबीर मितोजा दोनों उन हंस आत्माओं के पास आए। सत्य कबीर देव ने कहा कि जो हंस ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूं। फिर तो उसकी देखा देखी जो आजकल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, उन सर्व आत्माओं ने हां कर दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है,
मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची, तथा उन सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा, तथा कहा कि पुत्री मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी। जितने जीव ब्रह्म कहे आप उतने उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ने अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को शर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, तथा इस बहन को वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ये कहकर सहजदास वापिस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा प्रारंभ मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो, तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का ये विवाह क्रम महापाप का कारण है। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी, तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भंग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा ना देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वार पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर प्रभु से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोग जीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम शर्व पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीर धारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। वह 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोस, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, की दूरी पर आकर रुक गए। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य उपमातक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सतपुरुष, अकाल पुरख, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष आदि। ये पूर्ण ब्रह्म सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी है, अर्थात वासुदेव है तथा वास्तव में अविनाशी है। दूसरा है पर ब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। ये 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। तीसरा है ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, शर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें आपको 3 अन्य नाम सुनने को मिलेंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। जल्दी मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। तो ये तो था पहला भाग कि आखिर आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये कथा कबीर सागर सचखंड के संदेश से ली गई है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत कबीर साहब की जय जयकार।